नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अभ्युदय एकेडमी क्लासेस में। मैं आपका अपना राहुल पटेल, आपका केमिस्ट्री टीचर। बेटा हम लोग बात कर रहे हैं आपके 12th की केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है विलयन, यानी कि जिसको आप लोग सॉल्यूशन भी कहते हो। मैंने ऑलरेडी इसमें अप्रॉक्सीमेटली 5 लेक्चर आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है, जिसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने सीख लिया है। अभी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, उन कॉन्सेप्ट्स की हम लोग आज के क्लास में बात करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, यानी कि जब तक खत्म नहीं होगा तब तक हम लोग बात करेंगे, पर कोशिश ये रहेगी कि बहुत जल्द ही ये खत्म हो जाए। ठीक है बेटा, बाकी आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हमारा सिलेबस कब खत्म होगा। सिलेबस आपका टाइमली फिनिश कर दिया जाएगा, बोर्ड के एग्जाम से पहले ही फिनिश कर दिया जाएगा। इस बात को लेकर आप टेंशन में नहीं रहिएगा बेटा। क्रांति बैच जो कि आपके 2024 में बोर्ड एग्जाम में धमाल मचाने वाला है, और एक क्रांति बैच एक क्रैश टाइप में चलेगा। अभी तो मान लीजिए थोड़ा स्लो चल रहा है, गति को और भी तेजी से किया जाएगा, क्योंकि अभी नए नए हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती थी, इसीलिए हम लोगों ने प्रॉब्लम को इम्प्रूव करना सीखा है, प्रॉब्लम्स को इम्प्रूव किया जा रहा है दर बदर। तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्द ही ये सिलेबस आपका खत्म हो जाएगा, और जो भी टाइम बचेगा उस टाइम में आप लोगों को प्रैक्टिस करा दिया जाएगा कि बोर्ड एग्जाम में किस तरह से एग्जाम देना है, आप लोगों को कौन कौन से क्वेश्चंस आने के चांसेस ज्यादा हैं, वो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हर एक सब्जेक्ट के आप लोगों को करा दिए जाएंगे और समझा भी दिए जाएंगे। ठीक है बेटा, इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर ये सारी बेनिफिट्स अगर आप लोग लेना चाहते हो तो आप भी लो और अपने दोस्तों को भी जोड़ो, क्योंकि आपके दोस्त भी ये डिजर्व करते हैं, पढ़ाई करना, एक अच्छी शिक्षा पाना वो भी डिजर्व करते हैं, क्योंकि वो आपके फ्रेंड हैं। ठीक है बेटा, अभ्युदय एकेडमी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है बेटा। आज की क्लास में हम लोग आज बात करने जा रहे हैं आगे की क्लास। अगर हम बात करें पिछले कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था, शायद मैंने आप लोगों को आदर्श एवं अनादर्श विलयन पढ़ाया था। ठीक है ना, हाँ, आदर्श एवं अनादर्श विलयन ही पढ़ाया था, आप लोग जाके देख लीजिएगा। मेरी एक रिक्वेस्ट रहती है बेटा आप लोगों से हमेशा कि आप लोग प्रॉपरली क्लास को अटेंड किया करो, लाइव देखा करो, क्योंकि लाइव ही देखते हो तभी आपको डाउट आएगा, और डाउट जा करके आप कमेंट में पूछ सकते हो, चैट में जाके पूछ सकते हो, और उसी दौरान जब टीचर क्लास ले रहा होता है तो उसी दौरान आपका डाउट सॉल्व कर दिया जाएगा, जिससे इस डाउट का सॉल्यूशन का आपके माइंड पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा बेटा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग लाइव क्लास जरूर अटेंड किया करें, रिकॉर्डेड भी देख सकते हो आप लोग, इसमें कोई मनाही नहीं है, पर ज़्यादातर कोशिश करो कि लाइव क्लास आप लोग अटेंड करो। ठीक है बेटा, क्लास से पहले आप लोग मेक श्योर करिए कि अपने साथ कॉपी और पेन लेकर बैठे, ताकि कॉन्सेप्ट को आप लोग नोट डाउन करते जाएं। ठीक है बेटा, अगर आप लोग लिखते हो तो इसका इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है, बाकी पीडीएफ की फॉर्म में आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड ही किया जा रहा है और किया भी जाएगा। ठीक है, चलिए क्लास की स्टार्टिंग कर लेते हैं बेटा हम लोग। आइए जरा, हम लोग आज बात करेंगे बेटा, आज हम लोग बात करेंगे हम लोगों ने कल आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन के बारे में डिस्कस किया था। जो अनादर्श विलयन के बारे में मैंने डिस्कस किया था, उसमें कुछ और पॉइंट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स अभी रह गए हैं अनादर्श विलयन में, आज हम लोग उसका डिस्कशन कर लेते हैं, कंप्लीट करते हैं, फिर हम लोग मूव कर जाएंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे, जिसको कहते हैं अणुसंख्य गुणधर्म। ठीक है बेटा, यानी कि अनादर्श विलयन में कुछ और भी इंपॉर्टेंट वक्तव्य हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उनको आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, यानी कि उसको हम लोग अच्छे तरह से पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग अणुसंख्य गुणधर्म पे मूव करेंगे। ठीक, चलिए आ जाइए बेटा, पेन व्हाइट कलर का लेते हैं। हाँ, हम लोग बात करने जा रहे हैं कि भाई कल मैंने बताया था कि अनादर्श विलयन ऐसा विलयन होता है ना तो राउल्ट के नियम का फॉलो करता है, ना ही उसका डेल्टा बी ऑफ मिक्सिंग जीरो होता है, ये घट बढ़ जाता मतलब नॉट इक्वल टू जीरो होता है, डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग भी नॉट इक्वल टू जीरो होता है, यानी कि इसके बॉन्ड में भी कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं, यानी कि बंध में ए के बीच में बी के बीच में जब इसका विलयन बनाते हैं तो ए बी के बीच में इन सभी से लेकर डिफरेंस आ जाता है, अंतर आ जाता है। ठीक है, यानी कि जो हम लोग बात करें इसमें कि अनादर्श विलयन में कभी आपने देखा होगा कि जब आदर्श विलयन का हम लोग आपने पढ़ा था, या फिर सीधे सीधे बात करें वाष्प दाब, जब मैंने आपको पढ़ाया था तो वाष्प दाब में मैंने कहा था कि अगर हम आंशिक वाष्प दाब देखना चाहेंगे तो आंशिक वाष्प दाब पी नॉट, यानी कि शुद्ध अवस्था में ए का वाष्प दाब गुणते उसका मोल प्रभाज, इसी तरह से बी का भी होता है शुद्ध अवस्था में बी का वाष्प दाब गुणते उसका मोल प्रभाज। ठीक है, ये बातें होती थी, यानी कि इस पे आंशिक वाष्प दाब आ जाता था, पर अनादर्श विलयन में कंडीशन क्या होती है भाई साहब, अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि अगर आंशिक वाष्प दाब आपको निकालना है ए का,
तो उसका शुद्ध अवस्था में ए का वाष्प दाब गुणित ए का मोल पर भाज, तो ये आप गलत सोच रहे हो, यानी कि अनादर्श विलयन इन सभी चीजों को फॉलो नहीं करते। कल मैंने आपको बताया था, कल जाके पिछले लेक्चर में आप लोग डिटेल में देख सकते हो। ठीक है, बाकी आज की बात है, तो आज की बात है कि अनादर्श विलयन कौन फोन कर रहा है यार, एक मिनट उठाना। आइए बेटा, चलिए आ जाइए, ध्यान दीजिएगा। अगर हम अनादर्श विलयन की बात करते हैं बेटा, अगर हम अनादर्श विलयन की बात करते हैं तो अनादर्श विलयन जो है ना राउल्ट के नियम को फॉलो नहीं करता है। अनादर्श विलयन राउल्ट के नियम को फॉलो नहीं करता है। फॉलो नहीं करेगा तो भाई साहब राउल्ट के नियम से विचलन प्रदर्शित करेगा। क्या प्रदर्शित करेगा भाई साहब? विचलन, यानी कि इधर उधर डाइवर्ट हो जाएगा, विचलित हो जाएगा। ठीक है ना? ठीक, तो अगर हम बात करें राउल्ट के नियम से ये क्या करता है भाई साहब, क्या होता है भाई साहब? ये विचलन प्रदर्शित करता है। कौन कौन सा विचलन ये दिखा सकता है? कोई अनादर्श विलयन है तो राउल्ट के नियम से कौन कौन सा ये विचलन दिखा सकता है? आइए देखते हैं। ये विचलन दिखा सकता है धनात्मक और ऋणात्मक। कौन सा विचलन दिखाएगा बेटा? ये तो दिखाएगा या फिर धनात्मक विचलन जिसको पॉजिटिव डेविएशन इंग्लिश में कहते हैं बेटा। डेविएशन हो जाना जिसको विचलन कहते हैं। डेविएशन का मतलब जिस चीज को आप एक्सेप्ट कर रहे हो ना वो चीज ना हो, अलग कुछ हो जाए। ठीक है बेटा? हाँ सर, विचलन। और एक होता है ऋणात्मक विचलन। क्या होता है बेटा? ऋणात्मक विचलन होता है। ठीक है बेटा? हाँ, आप लोग लिखिए इसको। आगे बात करें, ध्यान दीजिएगा बेटा, आगे बात कर रहे हैं। आगे क्या बात कर सकते हैं इसमें कि धनात्मक विचलन है। जैसे बात कर लो धनात्मक विचलन की, जिसको पॉजिटिव डेविएशन इंग्लिश में कहा जाता है, लिख देते हैं। अगर धनात्मक विचलन है बेटा, तो जैसे आपने एक्सेप्ट किया था कि आंशिक वाष्प दाब, मान लीजिए कि ए का आपको निकालना है, आंशिक वाष्प दाब ए का निकालना है, ये आपने एक्सेप्ट किया था कि इक्वल टू पी नॉट ऑफ ए इंटू जीटा ए। ठीक है, पर अगर धनात्मक विचलन है तो आंशिक वाष्प दाब जो कि एक्चुअल में फार्मूला होता है पी नॉट ऑफ ए इंटू जीटा ए, इससे ज्यादा आएगा। क्या आएगा बेटा? ज्यादा आएगा। ये देखो ज्यादा आया है ना। ठीक है, इसकी बात किए। आगे बात करें इसमें अगर हम बात करें ऋणात्मक विचलन में, जिसको नेगेटिव डेविएशन कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं इसको? नेगेटिव डेविएशन कहते हैं। अगर हम लोग बेटा इसकी बात कर ले नेगेटिव डेविएशन की, तो नेगेटिव डेविएशन में जैसे हम बात कर लेते हैं किसकी? आंशिक वाष्प दाब। मान लीजिए आपको लिखना है किसी का भी, ए का ही मान लो, ए का लिखना है। ठीक है, तो इस केस में जो आंशिक वाष्प दाब आप सोच के चलोगे कि ये इसके बराबर होना चाहिए। किसके? पी नॉट ऑफ ए इंटू जीटा ए, इसके बराबर होना चाहिए, पर नहीं, उससे क्या हो जाता है बेटा? कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो इसको क्या कहते हैं? ऋणात्मक विचलन। क्या कहते हैं बेटा? ऋणात्मक विचलन, यानी कि नेगेटिव डेविएशन। इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। तो दोनों टर्म को हम लोग क्लियरली डिस्कस कर लेते हैं, डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं बेटा। इनके ग्राफ्स को भी हम लोग देख लेते हैं। फटाफट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर नोट डाउन कीजिए, करिए, फटाफट कीजिए। सेव करूं मैं? चलो आ जाओ। दिल में हो तुम, ख्वाबों में तुम, पहली नजर से ओ यारा। आइए बेटा, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं पहले टर्म की। किसकी बात कर लेते हैं बेटा? फर्स्ट टर्म की बात कर लेते हैं। अगर हम बेटा फर्स्ट टर्म की बात करें तो फर्स्ट टर्म में हम पहले देख लेते हैं नेगेटिव डेविएशन। किसको देख लेते हैं बेटा? नेगेटिव डेविएशन, जिसको ऋणात्मक विचलन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ऋणात्मक विचलन। ठीक है, जिसको नेगेटिव डेविएशन इंग्लिश में कहा जाता है, इसको भी लिख देता हूं।
ध्यान दीजिएगा बेटा, अगर हम ऋणात्मक विचलन की बात करें, ऋणात्मक विचलन की बात करें तो इसमें फर्स्ट चीज हमें यह देखने को मिलेगा, फर्स्ट चीज हमें यह देखने को मिलेगा जो अभी आपने लिखा था, क्या लिखा था कि राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। ठीक है, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। अनादर्श विलयन अगर ऋणात्मक विचलन दिखा रहा है बेटा, अनादर्श विलयन अगर ऋणात्मक विचलन दिखा रहा है तो ये राउल्ट का नियम का पालन तो नहीं कर रहा है। तो भाई साहब जब उसको पालन नहीं कर रहा है, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता, नियम का पालन नहीं करता। राउल्ट का नियम क्या कहता है बेटा? राउल्ट का नियम कहता है कि जो आंशिक वाष्प दाब होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? मोल प्रभाज के। फार्मूला क्या बन के आता है आंशिक वाष्प दाब का? P नॉट ऑफ A इंटू जीटा A। ठीक है ना, यानी कि किसी का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब गुणित उसका मोल प्रभाज। यानी कि अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें ऋणात्मक विचलन के लिए, ऋणात्मक विचलन के लिए, ऋणात्मक विचलन के लिए अगर हम लिखना चाहें आंशिक वाष्प दाब किसी का, मान लीजिए A का हमें लिखना है, आंशिक वाष्प दाब A का लिखना है, तो क्या लिखेंगे बेटा? ये होता है कम, क्या होता है? कम किससे? P नॉट ऑफ A इंटू जीटा A। इसी तरह से B का भी लिख सकते हैं। अरे एक ही समझो, लिख देते हैं, क्या बात है भैया। P नॉट ऑफ B इंटू जीटा B। ठीक है बेटा, हाँ सर ठीक है। यानी कि ये क्या कर रहा है? राउल्ट के नियम को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ऐसा फार्मूला हो जाएगा, यानी कि कमजोर हो जाएगा। वाष्प दाब जो बनेगा ना, कम बनेगा। क्या होगा बेटा? कम बनेगा। यानी कि यहाँ पे अगर हम टोटल की बात करें बेटा, वहां पे मैंने वो लिखा है, वहां पे तो मैंने वो लिखा है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं टोटल की, यहाँ पे अगर हम टोटल की बात करें बेटा, पी टोटल की, तो पी टोटल जो होगा भाई साहब कम होगा। किससे कम हो जाएगा भैया? आंशिक वाष्प दाब A प्लस आंशिक वाष्प दाब B, यानी कि इनसे क्या हो जाएगा भैया? ये कम हो जाएगा। भाई जब खुद ही आंशिक वाष्प दाब कम है, जितना तुम टोटल एक्सपेक्ट कर रहे हो वो भी कम आएगा, है कि नहीं? है भाई साहब। आइए फिर आगे बात करते हैं। आइए जरा सेकंड टॉपिक, सेकंड टर्म इसमें हम बात करें अनादर्श विलयन के ऋणात्मक विचलन का। सेकंड पॉइंट अगर हम बात करें तो इसमें हम ये लिख सकते हैं, इसमें हम ये लिख सकते हैं कि जो आयतन परिवर्तन होगा, जो आयतन में परिवर्तन होगा मिश्रण के, जो आयतन में परिवर्तन होगा मिश्रण के, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, वो कम होगा। ठीक है, वो कम होगा। यानी कि जीरो आयतन में परिवर्तन अगर होता, जब वो आदर्श विलयन होता तब तो जीरो होता, पर ये अनादर्श विलयन है और ऋणात्मक विचलन शो कर रहा है, तो भाई साहब यहाँ पे क्या होगा? कम होगा पर जीरो नहीं होगा, कम होगा पर जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो परिवर्तन होके वो कम हो जाएगा। पहले जितना आयतन था, पहले जितना आयतन था, अब उससे आयतन कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? आयतन कम हो जाएगा। और भी बात करें बेटा, ये बात आपको आसानी से समझ में आ रही होगी, अगर नहीं समझ में आ रही तो कमेंट में जाओ और लिखो। ठीक है बेटा, फिर से सुन लो। अगर हम इसकी, ये तो समझ में आया ना आपको, ये समझ में आया है। सेकंड वाले की बात करें, हाँ कर लेते हैं। आयतन में परिवर्तन अगर बराबर मतलब बराबर होता जीरो के तो आदर्श विलयन होता, पर यहाँ पे बराबर नहीं है, यहाँ पे बराबर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे तो कुछ ना कुछ परिवर्तन दिखा रहा है, और यहाँ पे परिवर्तन क्या दिखा रहा है कि आयतन में कमी हो जा रही है। आयतन में क्या हो जा रहा है बेटा? आयतन में कमी हो जा रही है। इसीलिए ये अनादर्श विलयन क्या दिखा रहा है? अनादर्श विलयन ऋणात्मक विचलन दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है बेटा? ऋणात्मक विचलन दिखा रहा है। आइए फिर आगे बात करते हैं। अगर बेटा हम लोग आगे बात करें, कौन कलर लूं मैं? ये वाला ले लेता हूँ। आइए ध्यान दीजिएगा, अगर हम थर्ड नंबर पे बात करें, थर्ड नंबर पे बेटा अगर हम बात करें तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। इस केस में अगर हम बात करें, जैसे आपने ए पदार्थ लिया, मतलब ए पदार्थ लिया, ए के बीच में बंध, ठीक है, और मान लीजिए कि बी के बीच में बंध इक्वल है। ठीक है, मान लीजिए इक्वल है, पर इनसे जो विलयन बनेगा, इनसे जो विलयन बनेगा वो, इनसे जो विलयन बनेगा उस ए बी टाइप का बनेगा, और इसके बीच में जो बंध होगा, इसके बीच में जो बंध होगा ए बी में, इसके बीच में आकर्षण इन सभी से ज्यादा होगा। यानी कि सीधे सीधे बात करें तो इनके बराबर तो नहीं है। ठीक है, इनके बराबर तो नहीं है भैया, ज्यादा हो गया तो बराबर कहाँ से होगा, है कि नहीं है? यानी कि सीधे से बात करो, सीधे से बात करो, यहाँ पे अगर सीधे से बात करो, ए के बीच में बंध, बी के बीच में बंध, ठीक है, बी के बीच में बंध का आकर्षण, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा,
आकर्षण कम है किससे, ए बी के बीच में। जो विलयन बन गया ए बी टाइप का, उससे आकर्षण कम है किसमें बेटा, ए और बिब्बी में, ए और बिब्बी में। यहाँ पे हम आकर्षण की बात कर रहे हैं, बंध आकर्षण, ठीक है, बॉन्ड अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं बेटा, बंध आकर्षण की बात कर रहे हैं, ठीक है बेटा, इनके बीच में आकर्षण की बात कर रहे हैं। आइए आगे बात करते हैं बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आवाज सुनाई दे रही है आप लोगों को, भैया सुन रहे हो, हाँ भैया सुन रहे हैं, आप सुनाओ तो सही। फिर से एक बार बदल लेते हैं, आओ फिर हम जुदा हो जाते हैं। आइए फिर बात करते हैं फोर्थ नंबर पे बेटा। अगर हम फोर्थ नंबर पे बात करें डेल्टा एच की, यानी कि इंथैल्पी में परिवर्तन मिश्रण के क्या हो जाएगा बेटा, इंथैल्पी में परिवर्तन अगर हम बात करें बेटा, तो जैसे यहाँ पे देखो शुद्ध अवस्था है, क्या है बेटा, शुद्ध अवस्था है, यानी कि ये जब ए था बिब्बी था, जब ए था बिब्बी था, शुद्ध अवस्था की अपेक्षा इंथैल्पी क्या हो जाएगी बेटा, शुद्ध अवस्था की अपेक्षा विलयन जब बन गया तो इंथैल्पी कम हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इंथैल्पी कम हो जाएगी, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे सीधे सीधे हम बात करें डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा बेटा, इज लेस देन 0, ठीक है, डेल्टा, या फिर सीधे सीधे बात करें नेगेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव हो जाएगा। यानी कि जब इसका विलयन बनेगा तो इसमें से वाष्प इसमें से जो उष्मा होगी, हीट होगी, हीट के फॉर्म में एनर्जी है, उसी को डेल्टा एच लिखते हैं, हीट के फॉर्म में, यानी कि उष्मा के फॉर्म में एनर्जी है जिसको डेल्टा एच से लिखते हैं। एंथैल्पी उसको कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, एंथैल्पी कहते हैं। और एंथैल्पी क्या है भाई, ऊर्जा ही है, और ऊर्जा किस फॉर्म में है, उष्मा की फॉर्म में है, सीधे सी बात है। अब भाई साहब शुद्ध अवस्था में उष्मा कुछ ज्यादा थी, अब जब विलयन तुमने बना दिया तो उष्मा में कमी आ गई, क्यों, क्योंकि उष्मा बाहर निकल गई, क्या हो गई बेटा, बाहर निकल गई है। तो यह है ऋणात्मक विचलन का सारा कांड, मैंने आपके सामने लिख दिया है, अब इसको आप लोग लिखिए बेटा, ठीक है, नोट डाउन कीजिए, फिर स्क्रीनशॉट लो, मैं साइड में चला जाता हूँ, हो गया, मैं साइड में हो गया हूँ। आइए फिर बात करते हैं आगे, आइए फिर शुरू करते हैं बेटा, चलिए फिर शुरू करते हैं। मुझे आज भूख लगी है यार, कोई खाना मुझे खिलाया नहीं, और गरीब आदमी खाना पाता नहीं कहीं पे। आइए फिर आगे बात करते हैं बेटा। अगर हम आगे बात करें बेटा, अगर हम, अरे यार क्या टच कर रहा है, ध्यान दीजिएगा बेटा। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं ऋणात्मक विचलन के ग्राफ की, किसकी बात करने जा रहे हैं बेटा, ऋणात्मक विचलन के ग्राफ की, ठीक है। पहले हम ग्राफ की बात कर लेते हैं। ए भाई ये कट क्यों रहा है यार, आज मैं इधर से नहीं लिख रहा हूं क्या, हम बात करने जा रहे हैं बेटा ऋणात्मक विचलन के ग्राफ की, ठीक है बेटा, ऋणात्मक विचलन का ग्राफ की बात करने जा रहे हैं, ठीक है बेटा। आइए फिर शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा बेटा, गौर से सुनिएगा, गौर से देखने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए कि आपने बर्तन लिया, क्या लिया बेटा, बर्तन लिया, ठीक है, हाँ सर ठीक है, ठीक, और उसमें आपने क्या किया बेटा, आपने ए और बी को मिला के विलयन बना दिया, क्या मिला के बना दिया बेटा, ए और बी को मिला के आपने बना, अरे छोटा सा बन जाए यार, इतना बड़ा नहीं, ए और बी को मिला के आपने बना दिया विलयन। और कहानी ये होती है बेटा, कहानी ये होती है कि मान लीजिए कि जब ए वाला पदार्थ शुद्ध अवस्था में था, जब आपने उसको नहीं मिलाया था, तब तो वाष्प वो कुछ ज्यादा ही दे रहा था, बी वाला भी शुद्ध अवस्था में था, तब भी वो वाष्प क्या दे रहा था भाई, कुछ ज्यादा ही दे रहा था। अब कंडीशन ये आती है कि आपने विलयन बना दिया, विलयन बनाने पर जो आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि भाई साहब अगर ये शुद्ध अवस्था में इतना दे रहा है, ठीक है, तो विलयन बनने पर इतना देना चाहिए, पर वो नहीं होता, ठीक है बेटा, वो क्रिया हो भी नहीं करती है, ठीक है। चलिए एक कोऑर्डिनेट पे हम रखते हैं मोल प्रभाज,
एक कोऑर्डिनेट पे रखते हैं, ए भैया मोल प्रभाज A का 1 और मोल प्रभाज B का 0। ठीक है बेटा, और इस वाले कोऑर्डिनेट पे रखता हूं मोल प्रभाज B का 1 और मोल प्रभाज A का 0। ठीक है बेटा, हाँ सर ठीक है। अब ग्राफ जो बनेगा, ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से। आता तो एक्चुअल इस तरह से ग्राफ है, पर हम लोग इधर से ले जाते हैं दिखाने के लिए। ठीक है बेटा, ठीक है। इसका जो ग्राफ जाएगा हम लोग एक्सेप्ट करते हैं ऐसे सीधी रेखा में जाएगा। ठीक है, जितना एक्सेप्ट कर रहे हैं उतना हमको मिल जाएगा। और इसके वाले की बात करें बेटा, इसके वाले ग्राफ की बात करें तो हम लोग एक्सेप्ट करते हैं कि हमको ऐसे कुछ मिल जाएगा, ऐसे सीधी रेखा में कुछ तो जाएगा, ऐसे जाएगा। पर कहानी ये होती है बेटा, कहानी ये होती है कि अगर आपने B का, यहाँ पे आपको B का देखना होगा। यहाँ पे क्यों? क्योंकि इसका हम मोल प्रभाज 0 कर दिए हैं इधर इस कोऑर्डिनेट पे, और इस कोऑर्डिनेट पे A का 0 किए हैं, इस कोऑर्डिनेट पे B का 0 किए हैं, इस कोऑर्डिनेट पे A का 0 किए हैं, और इधर देखो इस कोऑर्डिनेट पे A का 1 किए हैं और इस कोऑर्डिनेट पे B का 1 किए हैं। ठीक है ना, ठीक है। एक्चुअल में ग्राफ आता इधर से है, यानी कि इधर B का मोल प्रभाज है ना, इधर B का मोल प्रभाज है, इधर B का मोल प्रभाज है, तो ग्राफ ऐसे आता है, पर दिखाते हम लोग ऐसे हैं बनाने के लिए। ठीक है बेटा, अब जब ग्राफ बनेगा B के आंशिक वाष्प दाब का, B के आंशिक वाष्प दाब का जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा, यानी कि आंशिक वाष्प दाब B का कम है तुम्हारे एक्सेप्शन से। किससे बेटा? एक्सेप्शन मतलब तुम जो एक्सेप्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो बेटा? एक्सेप्ट कर रहे हो कि आंशिक वाष्प दाब B का क्या होना चाहिए? इक्वल टू P नॉट ऑफ B इंटू जीटा B, ये होना चाहिए। तुम इतना तो एक्सेप्ट कर रहे हो, पर यहाँ पे कम हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये ऋणात्मक विचलन दिखा रहा है, अनादर्श विलयन। ठीक है बेटा, हाँ सर ठीक है। अगर हम इसकी बात करें बेटा, किसकी बात करें? इस वाले यहाँ पर है, इस वाले की बात करें तो ये वाला ग्राफ भी क्या होगा बेटा? ये वाला भी, इसका आंशिक वाष्प दाब कम हो जाएगा, इसका भी आंशिक वाष्प दाब क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा। पूरा ग्राफ ही खत्म। पहले पीला वाला चेक कर लेते हैं। ठीक है बेटा, इसका देखो आंशिक वाष्प दाब कम हो गया। क्या हो गया बेटा? कम हो गया। जितना तुम एक्सेप्ट कर रहे थे, तुम सोच रहे थे कि तुमसे क्या मिल जाएगा, तुमको मिल जाएगा कि P आंशिक प्रेशर ऑफ A इज इक्वल टू क्या होना चाहिए था? P नॉट ऑफ A इंटू जीटा A। ठीक है, पर यहाँ पे ये नहीं है, कमी आ गई। क्या आ गई बेटा? कमी आ गई। ठीक है, ये कमी का चिन्ह मैंने लगा दिया है। ठीक है बेटा, और इस केस में टोटल क्या हो जाएगा भैया? टोटल ये हो जाएगा, कि तुम एक्सेप्ट कर रहे थे P टोटल को, आंशिक वाष्प दाब A प्लस आंशिक वाष्प दाब B, पर यहाँ पे क्या हो गया बेटा? इससे कम हो गया आंशिक वाष्प दाब A प्लस आंशिक वाष्प दाब B के। ठीक है बेटा, हाँ सर ठीक है। मैंने आपको ये चीजें बता दिया। हाँ सर आपने बता दिया। अब कहानी यहाँ पे थोड़ा सा सुन लेते हैं। कहानी इंपॉर्टेंट चीज ये है, इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेटा। इंपॉर्टेंट क्या है बेटा? ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये नेगेटिव डेविएशन यानी कि ऋणात्मक विचलन कौन दिखाएगा, ऋणात्मक विचलन हमें कौन दिखाएगा, इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको याद रखना होगा। जैसे हम बात कर लें एग्जाम्पल पे। अच्छा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल लिख देते हैं। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल कौन सा बेटा? जैसे आपने लिया, क्या ले लिया बेटा? आपने ले लिया मिथाइल टेट्राक्लोराइड, आपने मिथाइल टेट्राक्लोराइड ले लिया, प्लस में आपने ले लिया क्या भाई साहब? डाई मिथाइल कीटोन। आपने क्या ले लिया बेटा? डाई मिथाइल कीटोन आपने ले लिया। जब आपने इसका विलयन बनाया, इसका वांडर वाल्स
अट्रैक्शन था, इसके बीच में वांडर वाल्स बल लग रहे थे जो कि दुर्बल बल होता है, इसके भी बीच में वांडर वाल्स बल लग रहे थे जो कि दुर्बल बल होते हैं। पर जब आपने इसका बना दिया विलयन, क्या बना दिया बेटा, आपने इनका बना दिया विलयन, तो विलयन बनने पर इनके बीच में आ जाता है, किसके बीच में बेटा, किसके बीच में हम बात करें, किसके बीच में, यानी कि इसके ये दोनों मिथाइल ट्राइक्लोराइड और क्या है डाई मिथाइल कीटोन के बीच में आ जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या आ जाता है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाता है। अगर हम बात करें वांडर वाल्स बल की अपेक्षा ज्यादा बड़ा होता है, ज्यादा बल होता है किसके पास भाई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के पास, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के पास, जिससे बंध ज्यादा मजबूत हो जाएगा। जब इनका विलयन बनेगा, इन दोनों का विलयन बनेगा, बंध ज्यादा मजबूत हो जाएगा और इनके अणु और भी समीप आ जाएंगे, वाष्प भी कम बनेगी, अणु और समीप आएंगे, आयतन भी कम हो जाएगा। और अणु जब समीप आते हैं तो ऊर्जा को रिलीज कर देते हैं, उष्मा को बाहर मुक्त कर देते हैं, तो डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग भी कम पड़ जाएगा। भैया कहानी समझ में आई कि नहीं आई? यानी कि पहले कमजोर बंध था, अब इनके बीच में बंध का आकर्षण बढ़ गया, अणु समीप आए, भाप कम बनी तो वाष्प दाब भी कम आया जितना तुम एक्सेप्ट कर रहे थे। और क्या हुआ भाई साहब, और ये हुआ कि इनका आयतन भी कम हो गया। क्यों? क्योंकि आयतन अणु समीप आ गए तो आयतन कम हो गया। तीसरी बात, इनकी इंथैल्पी में भी कमी आ गई। क्या हो गया बेटा, इंथैल्पी में भी कमी आ गई। क्यों? क्योंकि बंध जब नजदीक आते हैं तो ऊर्जा को रिलीज करते हैं, है कि नहीं, है ना? हाँ सर है। मैं साइड में हो जाता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर नोट डाउन कीजिए, जैसा आप लोगों को लगे, आप लोगों की जैसी इच्छा हो, ये आप लोगों पे डिपेंडा करता है। चलिए फिर डिपेंडा करता है तो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हम बात कर लेते हैं अनादर्श विलयन का धनात्मक विचलन। किसकी बात कर लेते हैं बेटा, अनादर्श विलयन का धनात्मक विचलन। आइए फिर शुरू करते हैं। सेकेंड, अनादर्श विलयन का धनात्मक आज मेरी राइटिंग को क्या हो गया यार, कह दो कब आपकी सही थी। अनादर्श विलयन का धनात्मक विचलन, यानी कि हम बात करने जा रहे हैं पॉजिटिव डेविएशन की। किसकी बात करने जा रहे हैं बेटा, पॉजिटिव डेविएशन को। हम लोगों ने डिस्कस कर लिया नेगेटिव डेविएशन को, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं पॉजिटिव डेविएशन की। मेरी बात गौर से सुनिएगा बेटा, मेरी बात गौर से सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर हम अनादर्श विलयन के पॉजिटिव डेविएशन की बात करते हैं, धनात्मक विचलन की बात करते हैं, तो इस केस में क्या होता है, जिन जिन चीजों को आप एक्सेप्ट करते हो कि इसके बराबर होना चाहिए पर उसके बराबर नहीं होता, बढ़ जाता है। क्या हो जाता है बेटा, बढ़ जाता है। जिन जिन चीजों को आप सोचते हो कि इसके बराबर होना चाहिए पर उसके बराबर नहीं होता है, क्या हो जाता है भाई साहब, बढ़ जाता है। इसी को क्या कहते हैं, धनात्मक विचलन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, धनात्मक विचलन कहते हैं। आइए धनात्मक विचलन के बारे में बात करते हैं बेटा, थोड़ा सा धनात्मक विचलन के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट नंबर अगर हम बात करें धनात्मक विचलन की, तो धनात्मक विचलन में राउल्ट के नियम को, वही प्रेशर वगैरह देख लेते हैं। आंशिक वाष्प दाब ए का इज ग्रेटर देन पी नॉट ऑफ ए, उसके जस्ट उल्टा होता है बेटा, इनटू जीटा ए। ठीक है बेटा, यानी कि जस्ट उल्टा, जो नेगेटिव अभी पढ़े ना आपने, उसके जस्ट ही उल्टा है। अगर आप बात करोगे आंशिक वाष्प दाब बी की, तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा किसके, पी नॉट ऑफ बी इनटू जीटा बी। ठीक है बेटा, ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बेटा, पता होनी चाहिए। आइए फिर आगे बात करें बेटा, पता होनी चाहिए। तो इस केस में जो पी टोटल आएगा ना, इस केस में जो पी टोटल आएगा वो ग्रेटर देन आएगा आंशिक वाष्प दाब ए के प्लस आंशिक वाष्प दाब बी के। ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। चलिए फिर आगे बात करते हैं। आइए फिर आगे बात करते हैं। अगर हम सेकेंड बात करें बेटा, सेकेंड बात करें कि डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग क्या हो जाएगा,
डेल्टा बी ऑफ मिक्सिंग क्या हो जाएगा, तो डेल्टा बी ऑफ मिक्सिंग भाई साहब पहली बात तो नॉट इक्वल टू जीरो है, ठीक है, नॉट इक्वल टू जीरो है, तो क्या हो जाएगा भैया, डेल्टा बी ऑफ मिक्सिंग कुछ ना कुछ तो होगा और आयतन में परिवर्तन क्या हो जाएगा भैया, ज्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, ज्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। परिवर्तन होगा पर कैसा परिवर्तन होगा, बढ़ जाएगा। कैसा होगा बेटा, बढ़ जाएगा। ठीक है कि नहीं, ठीक है, आयतन बढ़ जाएगा। शुरू से आयतन क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा। फिर आगे अगर हम बात करें बेटा, आइए फिर आगे बात करते हैं बेटा। फिर अगर हम आगे बात कर रहे हैं बेटा थर्ड नंबर पे बेटा, तो थर्ड नंबर पे आप देखिएगा बेटा, थर्ड नंबर पे क्या हम कहेंगे बेटा, थर्ड नंबर पे हम कह सकते हैं कि इसके बीच में मान लीजिए ए और ए के बीच में, ए और ए के बीच में जो बंध का आकर्षण है, बी और बी के बीच में जो बंध का आकर्षण है, काम करके लिख देता हूँ यहीं पे, नहीं तो जगह नहीं रहेगा। बी और बी के बीच में, हाँ बी और बी के बीच में, नीचे लिख देता हूँ मैं, बी और बी के बीच में जो बंध का आकर्षण है, बी और बी के बीच में जो बंध का आकर्षण है, ये तो भैया साहब ज्यादा है किससे, अब जब ये बन जाएगा क्या, ए बी विलयन। क्या बन जाएगा भैया, विलयन। इसको क्या कहोगे, विलयन कहोगे। ठीक है, विलयन। ठीक है बेटा, हाँ बेटा, यानी कि आकर्षण क्या हो गया, आकर्षण कम हो गया, बंध आकर्षण कम हो गया। बंध का आकर्षण विलयन में क्या हुआ बेटा, बंध आकर्षण, बंध आकर्षण कम हो गया, कम हो जाता है। ठीक है बेटा, आपको ये चीजें मालूम होनी चाहिए। खत में लिखूं दिल ये करता है, पर तेरा पता मालूम नहीं, मालूम नहीं। अगर हम बेटा फोर्थ नंबर की बात करें, अगर हम फोर्थ नंबर की बात करते हैं, अगर हम फोर्थ नंबर की बात करें ना बेटा, फोर्थ नंबर पे तो डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग आप कह सकते हो। तो डेल्टा एच यानी कि इंथैल्पी में परिवर्तन, भाई साहब वही तो है, नॉट अनअदर्स विलयन के लिए क्या होता है, नॉट इक्वल टू जीरो होता है। पर यहाँ पे जब धनात्मक विचलन है, जब यहाँ पे धनात्मक विचलन है, जब यहाँ पे धनात्मक विचलन है, तो मान लीजिए कि डेल्टा एच, सीधे सीधे लिख देता हूं कि मान लीजिए कि आपने ए का लिया, ठीक है, इंथैल्पी, आपने बी का लिया इंथैल्पी। अब यहाँ पे इंथैल्पी क्या हो जाएगी बेटा, इंथैल्पी हो जाएगी बड़ी, किससे, इन सब से, किसकी, ए बी की, ए बी यानी कि विलयन, विलयन की इंथैल्पी क्या हो जाएगी बेटा, बड़ी हो जाएगी। यानी कि इस केस में डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग, डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग आएगा, क्या आएगा बेटा, डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा बेटा, धनात्मक हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे एनर्जी मतलब आपको करना क्या है, आपने ए और बी को लिया, ठीक है भाई साहब, पहले इसमें कुछ एनर्जी थी, हाँ थी, अब आपने क्या कर दिया, विलयन बना दिया, ए बी विलयन बन गया, हाँ भाई साहब बढ़ गया। अब क्या हो जाएगा भाई, विलयन बना, विलयन बना तो एंथैल्पी इसमें बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि इस केस में जब विलयन बनता है, इस केस में जब विलयन बनता है तो बंध का आकर्षण कम होता है, और बंध का आकर्षण कम होने से वो उष्मा को अवशोषित कर लेता है। क्या करता है बेटा, जब दूर दूर अणु जाते हैं ना तो उष्मा को अवशोषित करता है। क्या करता है बेटा, उष्मा को अवशोषित करता है। तो विलयन की उष्मा क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी, यानी कि एंथैल्पी बढ़ जाएगी, यानी कि एंथैल्पी पॉजिटिव आएगी। ठीक है कि नहीं, ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन कीजिए। तो इसका भी जिराफ बना देते हैं, क्या बना देते हैं बेटा, इसका जिराफ। ठीक है बेटा, हाँ सर ठीक का है, नोट डाउन किए। हाँ सर कर रहे हैं, आप ऐसी बात काहे करते हो, आइए फिर सेव करता हूँ। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, और धीरे धीरे से मेरे दिल को चुराना, और तुमसे प्यार हुआ है हमको कितना जाने जाना, तुमसे मुमकिन है तुमको बताना, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। धनात्मक विचलन, ये क्या हो रहा है यार, धनात्मक विचलन का ग्राफ, क्या बेटा,
ग्राफ। आइए ग्राफ की बात करते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं बेटा। अगर हम बेटा धनात्मक विचलन के ग्राफ की बात करें, अगर हम धनात्मक विचलन की ग्राफ की बात करते हैं बेटा, तो मुझे तुमसे कुछ कहना है, मुझे तेरे दिल में रहना है। तो यहाँ पे हम लिखते क्या हैं भैया, जीटा ए इज इक्वल टू 1, जीटा बी इज इक्वल टू 0, और इस केस में जीटा ए इज इक्वल टू 0, जीटा बी इज इक्वल टू 1। आइए फिर ग्राफ बनाते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। होना क्या चाहिए एक्चुअल में, एक्चुअल में अगर आदर्श होता ना, एक्चुअल में अगर आदर्श होता तो इसका आंशिक वाष्प दाब का जो ग्राफ बनता, एक्चुअल में बेटा अगर ये आदर्श होता, कौन होता, आदर्श, अगर ये आदर्श होता तो इसके आंशिक वाष्प दाब का ग्राफ कुछ ऐसा होता। ठीक है बेटा। और एक्चुअल में अगर ये आदर्श होता तो इसके आंशिक वाष्प दाब, इसके, अरे यार इधर से बनता नहीं, इसके आंशिक वाष्प दाब का ग्राफ कुछ ऐसा होता। ठीक है बेटा, ऐसा होता। पर कहानी में हो जाता है ट्विस्ट, ये दिखा रहा है धनात्मक विचलन, क्यों, क्योंकि अनादर्श विलयन है। अब कहानी में ट्विस्ट क्या होता है बेटा, कहानी में ट्विस्ट ये होता है, कहानी में ट्विस्ट जो होता है कि ये धनात्मक विचलन दिखा रहा है, आंशिक वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब बी का, आंशिक वाष्प दाब बी का बढ़ जाएगा। जितना तुम एक्सेप्ट करोगे, जितना तुम कहोगे कि आंशिक वाष्प दाब बी का होना चाहिए किसके इक्वल, पी नॉट ऑफ बी इंटू जीटा बी, पर ज्यादा होता है पी नॉट ऑफ बी इंटू जीटा बी से। ठीक है बेटा, हाँ सर ठीक है। यहाँ की कहानी की अगर हम बात करें बेटा, यहाँ के कहानी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ की कहानी क्या होती है भैया, आइए फिर जानते हैं। इसकी कहानी अगर कहोगे कि आंशिक वाष्प दाब ए का, आंशिक वाष्प दाब ए का इक्वल होना चाहिए किसके, आंशिक वाष्प दाब ए का इक्वल होना चाहिए पी नॉट ऑफ ए इंटू जीटा ए के, पर क्या होगा, पर होगा क्या, पर होगा क्या बेटा, आंशिक वाष्प दाब ए का, आंशिक वाष्प दाब ए का इज ग्रेटर देन हो जाएगा किससे, पी नॉट ऑफ ए इंटू जीटा ए से। ठीक है बेटा, हाँ सर ठीक है। पर अब बात ये आती है बेटा, पर अब बात ये आती है, पर बात ये आती है कि पी टोटल क्या हो जाएगा। मैंने उसमें पी टोटल बनाया था कि नहीं बनाया था ऋणात्मक विचलन में, ठीक है, ऋणात्मक विचलन में मैंने शायद पी टोटल नहीं बनाया था, अभी देख लेता हूँ नोट्स में, उसमें जाके, ठीक है अभी देख लूंगा, अभी साइड में बना देता हूँ, आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। ठीक, धनात्मक विचलन में क्या है, धनात्मक विचलन में ये है कि जो पी टोटल होगा वो भी बढ़ जाएगा। पी टोटल क्या होगा बेटा, ओवरऑल बढ़ जाएगा, यानी कि पी टोटल जो आएगा बेटा, पी टोटल वो ग्रेटर देन हो जाएगा पी ए प्लस पी बी के। ठीक है बेटा, हाँ सर ठीक है, ठीक है, ओके सर, हाँ सर ठीक है। ये मैंने ग्राफ बना दिया किसका, धनात्मक विचलन का। किसका ग्राफ बना दिया बेटा, धनात्मक विचलन का मैंने जिराफ बना दिया है। अब इसमें इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल की बात कर लेता हूं बेटा। अगर मैं इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल की इसमें बात करूं ना, अगर मैं इसमें इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल की बात करूं, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल की बात करूं तो इसमें आप ले सकते हो, इसमें आप ले सकते हो, जैसे क्या हम बात कर लेते हैं, आपने जल ले लिया, ठीक है भैया जल ले लिया, प्लस में आपने ले लिया क्या, बेंजीन ले लिया, C6H6 बेंजीन ले लिया, ये भी हो सकता है। तो इस केस में क्या है भाई, इस केस में इनके बीच है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्या है भैया, इनके पास है हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो कि परबल आकर्षण बल होता है। पर इनका जब विलयन बन जाएगा, इनका जब विलयन बन जाएगा तो विलयन में इनके विलयन में रह जाएगा वांडर वाल्स फोर्स जो कि कमजोर हो जाता है। इसी तरह से एक एग्जांपल और बात करते हैं, इसी तरह से इसमें एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे आपने H2O का बनाना है, प्लस में C2H5OH का बनाना है, यानी कि एल्कोहल का बनाना है, तो इनके बीच में है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, पर आपने जब बना दिया इनका विलयन, जब आपने बनाया इनका विलयन, तो विलयन बनने पर इनके बीच आ जाएगा वांडर वाल्स फोर्स जो कि कमजोर हो जाता है, जिससे इनमें वाष्प दाब बढ़ जाता है। क्या होता है बेटा, वाष्प दाब बढ़ जाता है। ठीक है,
ठीक है बेटा, अभी 2-3 मिनट रह गया है क्लास में। अब एक नया टॉपिक स्टार्ट होएगा, एक नया टॉपिक स्टार्ट होएगा जिसको कहते हैं अणुसंख्य गुणधर्म। उसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल ओवरव्यू दे देते हैं, बस डिटेल में नहीं, आपको सिर्फ ओवरव्यू दे देते हैं ताकि कल हम उसको स्टार्ट कर सकें। आप लोग इसका पहले नोट डाउन कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, जैसे आप लोगों को लगे, जैसे आप लोगों की इच्छा हो, नहीं तो आपको पीडीएफ की फॉर्म में इसको नोट्स प्रोवाइड कर ही दिया जाता है। ठीक है बेटा, सेव कर रहा हूं। चलिए, अब अगला टॉपिक आएगा, अगला टॉपिक आएगा, बहुत ही अच्छा तरह से टॉपिक आएगा। और वो टॉपिक कौन सा होगा भैया? वो टॉपिक होगा, कौन सा होगा बेटा? वो होगा अणुसंख्य गुणधर्म का। किसका होगा बेटा? अणुसंख्य गुणधर्म, अणुसंख्य अणुसंख्य गुणधर्म। आज हम इसके डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं बेटा, कल हम सभी अणुसंख्य गुणधर्म को पढ़ेंगे। अणुसंख्य गुणधर्म को कल सभी को हम पढ़ेंगे 1 बाय 1। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिएगा, जिसको आप लोग इंग्लिश में कहते हो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या कहते हो बेटा? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हो, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। आप जिसको क्या कहते हो बेटा? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हो। अगर हम बात करें बेटा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की, तो विलयन का वह गुण जो विलेय पदार्थ के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। विलयन का वह गुण जो विलेय पदार्थ के अणुओं की संख्या पर डिपेंड करता है। किस पे निर्भर करता है बेटा? जो विलेय पदार्थ के अणुओं की संख्या, विलेय पदार्थ के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। ठीक है बेटा, विलेय पदार्थ के अणुओं की संख्या पे निर्भर करता है। और वो गुण कौन कौन सा हो सकता है? वो गुण है, पहला बात कर ले बेटा, हम इसको पहले आज हम इसका एक बेस तैयार कर लेते हैं, कल हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि आज टाइम ओवर हो रहा है। ठीक है बेटा, अगर हम फर्स्ट बात करें तो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा कौन सा बेटा? अपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन। अपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन, अपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन। और बेटा अगर आप लोगों को याद हो, इसको इंग्लिश में कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है बेटा, इसको रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कहते हैं। अगर बेटा अगर आप लोगों को याद हो, अगर ये चीज अगर आपको याद हो तो मैंने इसको कंप्लीट करा दिया, इसको पढ़ा दिया है। सेकंड बात करते हैं बेटा, सेकंड कौन सा हो सकता है? सेकंड हो जाएगा, सेकंड क्या हो जाएगा? क्वथनांक का उन्नयन। सेकंड बात करें बेटा तो हो जाएगा क्वथनांक का उन्नयन, यानी कि जितने पे इसको गलना चाहिए उतने पे नहीं बल्कि उससे ज्यादा टेम्परेचर पे अब ये गल रहा है, यानी कि गलनांक बढ़ जा रहा है। क्वथनांक का उन्नयन, जिसको कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। आगे अगर हम बात करें बेटा, आगे अगर हम बात करें थर्ड नंबर पे, तो थर्ड नंबर पे ध्यान दीजिएगा बेटा, थर्ड नंबर पे आता है, थर्ड नंबर पे आता है आपका क्या आता है बेटा? आपका आता है हिमांक का अवनमन। क्या आता है बेटा? हिमांक का अवनमन।
जिसको कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या कहते हैं बेटा? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है बेटा। एक और आता है बेटा। क्या आता है? फोर्थ नंबर पे अगर हम बात करें बेटा, फोर्थ नंबर पे आता है परासरण दाब। क्या आता है बेटा? परासरण दाब, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या कहते हैं बेटा? ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है बेटा, मैंने सारी चीजें आपके सामने लिख दिया है। कल इसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। आप इसको नोट डाउन कीजिए और जितना भी क्लास में आपको डेली पढ़ाया जाए उसको रिवाइज करके आओगे तो आप नेक्स्ट क्लास में उसका फायदा आप लोगों को मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि कुछ टर्म पहले पढ़ा दिए जाते हैं तो उस टर्म को अगर हम उसमें लाते हैं तो भाई साहब ऐसा नहीं कि पूरा टपके हम फिर से पढ़ाने लगे। बताया जाता है, ऐसा नहीं है कि हमने पहले पढ़ा दिया तो उसको नहीं बताया जाएगा, नेक्स्ट लेक्चर में बताया भी जाता है, ऐसी बात नहीं है। पर भाई साहब जिस टॉपिक को हमने डिटेल में पढ़ाया है उतना हम डिटेल में थोड़े ना जाएंगे भाई साहब आगे, है कि नहीं। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्रॉपरली लाइव क्लास को अटेंड कीजिए और लाइव क्लास के दौरान ही अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको डाउट आता है तो आप चैट में जाकर उस डाउट को लिख सकते हो और उस डाउट का रिजोल्यूशन आपको वो टीचर उसी क्लास के दौरान ही आपको देगा। ठीक है बेटा, यही ब्यूटी है आपके ऑनलाइन क्लासेस की। ठीक है, क्रांति बैच की। ठीक बेटा, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों को भी बताएं क्रांति बैच के बारे में। और ये क्रांति बैच 2024 के बोर्ड एग्जाम में, यूपी बोर्ड के एग्जाम में रिवॉल्यूशन लाने वाला है बेटा, इसीलिए आप लोग हमारे साथ जुड़ें और आगे भी अपनी तैयारी के लिए चिंतित मत हो कि हम बोर्ड के एग्जाम के बाद हमें जैसे एंट्रेंस एग्जाम की तैयारियां करनी है तो उसको हम कहाँ से करेंगे। हमारे साथ जुड़िए, हम लोग आपको उस एज तक ले जाएंगे जो आप लोग हमेशा से अपने मन में एक ड्रीम बना के रखते हो, उस एज तक आप लोगों को हम पहुंचाएंगे। ठीक है बेटा, चलिए इसी पॉजिटिविटी के साथ आज की क्लास की एंडिंग करते हैं।